राधे आप सभी भक्त वृंद को। आज मैं आप लोगों को एक वो चीज दिखाने वाला हूँ जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। मैं उस वन का आपको नज़ारा, उस वन की नज़ारा आपको दिखाऊंगा और उस वन की विशेषता बताऊंगा कि जो ब्रज 84 कोस के क्षेत्र में आते हैं और जो अभी तक बहुत से लोगों इस वन को बारे में पता नहीं है। तो वो वन की मैं आज नज़ारा दिखाऊंगा और वो वन में होता क्या है और यहाँ पे साधु संत कैसे कैसे रह के अपना भजन करते हैं और कैसे कुटिया बना के रहते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। तो आज आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, बीच में से आप लोग छोड़ के मत जाइए। अगर आप जाएंगे बीच में से छोड़ के तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा इस वन की विशेषता और आप लोगों को साधु संतों की दर्शन भी नहीं होंगे। तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये वन की नज़ारा देखिए। इस वन को कहते हैं पिपास वन, जो कि बरसाना के निकट चंपकलता सखी और इंदुलेखा सखी के गांवों के बीचों में है ये गांव, ये वन जिसको बोलते हैं पिपास वन। इस वन की विशेषता यह है कि यहाँ आज भी कहते हैं कि अश्वत्थामा जी महाराज विराजमान है और आज भी यहाँ सभी साधु संतों को जो भी भजन करना चाहते हैं, जो भी आके यहाँ पे रहते हैं, उन सब की सहयोग करते हैं, उन सब की मदद करते हैं। कहते हैं अश्वत्थामा जी महाराज जी को जब पूरे ब्रह्मांड में शांति नहीं मिला था तो हमारे लाडली प्रिय जो किशोरी जी ने उन्हें ये स्थान दिया था और उन्हें उनसे कहा था कि जाओ बरसाना के निकट एक वन है जिस वन का नाम है पिपास वन, वहां पे जाके तुम भजन करो, वहां पे तुम्हें शांति मिलेगा। और वहां पे जो भी साधु संत आएंगे, जो भी रहेंगे वहां भजन करेंगे, उन सब की हेल्प करना, उन सब की सहयोग करना और इस वन की रक्षा करना। यह आदेश दी थी राधा रानी ने, हमारे किशोरी जी ने। तो अश्वत्थामा जी महाराज जी आके इस वन में विराजमान हुए। तो आज भी कहते हैं संत महात्मा कि अश्वत्थामा जी महाराज आज भी इस वन में है और उन्हें दर्शन होते हैं। पहले के बड़े बूढ़े भी बताते थे इस गांव के कि आज भी अश्वत्थामा जी महाराज जी यहाँ पे रहते हैं और कभी कभी आके गांव में प्रसाद के लिए मधुकरी भी मांग के ले आया करते थे। और इस वन की और एक विशेषता है, वैसे विशेषता आपको बताऊं तो कम है। इस वन की विशेषता इतनी है कि वीडियो में पूरी मैं बता नहीं पाऊंगा। अगर आपको पूरी विशेषता जानकारी लेनी है तो एक बार आप इस झाड़ी में, इस पिपास वन में आइए, इस वन के दर्शन कीजिए, इस वन में परिक्रमा दीजिए। इस वन में कि बहुत सारे साधु संत रहते हैं जो भजन करते हैं, उन सब की दर्शन कीजिए और अपना जीवन को धन्य बनाइए, अपना जीवन को कृतार्थ बनाइए और साधु संतों से सत्संग कीजिए और उनसे कुछ प्रवचन कीजिए, उनसे कुछ जानकारी ज्ञान ले लीजिए, जिससे आपकी जिंदगी धन्य हो और जिससे आपकी जिंदगी संवर जाए। इस वन में कहते हैं कि आज भी रास लीला होती है। जैसे श्री वृंदावन धाम में आपने सुने होंगे श्री निधि वन, उस निधि वन में जैसे रास होती है नित्य, शाम के समय में वहां पंछी भी, बंदर भी, कुछ भी वहां पर नहीं मार सकते, रुकते नहीं है, वहां कोई नहीं रुक सकते। उसी प्रकार इस वन में भी रास होती है, लेकिन यहाँ पे किसी का आना जाना वर्जित नहीं है। निधि वन में वर्जित है लेकिन इस झाड़ी में वर्जित नहीं है। आज भी भगवान अपने सखा सखियों के साथ आते हैं, किशोरी जी के साथ आते हैं और रास रचाते हैं, रास रचाते हैं। और इस वन की विशेषता ये भी है कि आपके मन में अगर कोई भी लालसा जगी हो, जैसे आपकी कितने मनोरथ पूरी नहीं हो रही है, आप सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर लिए लेकिन फिर भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो कहते हैं कि इस वन में आके परिक्रमा देने से, इस वन में इच्छा प्रकट करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। क्यों? क्योंकि इस वन का जब ग्वाल बालों को प्यास लगा था तो भगवान ने इस वन में उनकी प्यास बुझाई थी, इसीलिए इस वन का नाम पिपास वन पड़ा।
पहले यहाँ चारों ओर कदम ही कदम थे, कदम के वृक्ष वृक्ष थे। आज तो सारे ओर बमूरी बमूरे। देखिए वन की नजारा। और कहते भी हैं कि जो भी आपकी मनोरथ होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, वो भी पूर्ति हो जाती है। और यह भी कहते हैं कि यहाँ से कोई लकड़ी बाहर लेके जा भी नहीं सकता। अगर कोई यहाँ से एक लकड़ी भी लेके जाता है तो उसकी अहित हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप इस झाड़ी में आके रहना चाहते हैं या कुटिया बनाना चाहते हैं तो आपको कोई वर्जित नहीं है, सरकार तक रोक नहीं लगा सकती इस झाड़ी में। एक बार हुआ था कि सरकार आए थे इस झाड़ी को फाड़ के यहाँ पे सोलार की व्यवस्था करने के लिए, इस पूरी झाड़ी को फाड़ने के लिए। झाड़ी 525 बीघा के दायरे में आता है, 525 बीघा इस झाड़ी की पूरी एरिया। तो इस झाड़ी को फाड़ के यहाँ पे सोलार की व्यवस्था करना चाहता था सरकार, लेकिन जब वो आए तो वे नहीं कर पाए। उनकी गाड़ी एक जगह से भी दूसरा जगह नहीं हिली, स्टार्ट तक नहीं हुआ जब वे झाड़ी में प्रवेश हुए थे। तो उन्होंने माफ मांगा, दिया जलाए और कहें कि ब्राह्मण साधु संतों को जमाएंगे, प्रसाद पवाएंगे, हमें छोड़ दीजिए, आज से हम इस वन में नहीं आएंगे। तब जाके उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई और सरकार वहां से चला गया। इस वन में सरकार भी कब्जा नहीं कर सकता है। अगर आपको भजन करना है, अगर आप लोग कोई ऐसे भजन करना चाहते हैं, इस वन की नज़ारा करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप बरसाना आइए। बरसाना के पास से ऑटो मिलते हैं आजनोक के लिए, आजनोक तक आइए और आजनोक से पिसावा के लिए चल के आना पड़ता है, वहां से 2 किलोमीटर के अंदर है गाँव। और मैं आपको अब दर्शन कराऊंगा रास मंडल की, जहाँ पे भगवान आज भी नित्य रास करते हैं। कहते हैं उस रास मंडल पे पहले श्री जी के चरण पाए गए थे, उसी चरण पे, चरण चिन्ह पे रास मंडल बनाया गया। और वह भी आज से करीबन 30 साल पहले, एक कोई 30-35 साल पहले की बात है। यहाँ पे एक भगत था इसी गांव का, जो कि रहता था अमेरिका में। उसको किशोरी जी ने दर्शन दिया और सपने में, और कहा कि वहाँ मेरी चरण चिन्ह है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके रास मंडल की निर्माण करवाओ, क्योंकि वो लुप्त हो रही है, कलयुग की वजह से वहाँ लुप्त हो रही है और धीरे धीरे वो चिन्ह गायब हो रही है। तो वो भगत आए, उन्होंने और यहाँ आके निर्माण कराए अमेरिका से आके। और उस रास मंडल का भी मैं दर्शन कराऊंगा। उस रास मंडल में आज भी नित्य रास होती है ठाकुर जी की। और इस झाड़ी की और एक विशेषता यह है कि यहाँ से अगर कोई सौदा चली भी जाती है तो ले जाने वाला ज्यादा दिन ले जा नहीं सकता, 2 या 3 दिन के अंदर फिर उसे वापस लाके यहीं छोड़ देना पड़ता है जहाँ से वो लेके जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है चोरी करके नहीं ले जा सकता। ऐसी महिमा है इस झाड़ी की। और इस झाड़ी में ठंडे के समय में आपको लकड़ी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। आप जितना जलाना है खूब जलाओ, खूब आंच बढ़ाओ, आपको कोई कमी नहीं होगी लकड़ी की। जितना भी जलाना है, जितना भी करना है, खूब मस्ती से, कोई कमी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अपने निजी काम में अगर आप ले जाओगे तो आपका हित होगा, आप अपने निजी काम में यूज नहीं कर सकते। अगर कोई कार्य होती है भगवान की तो वहां ले जा सकते हो लकड़ी, जितना चाहिए ले जाओ। उसके बाद संपूर्ण कार्य करने के बाद जितने लकड़ी बच जाते हैं वो फिर लाके इसी वन में छोड़ देना पड़ता है, तभी जाके तुम्हारी भला होगा, वो अन्यथा तुम्हारी कुभला होगा, अहित हो जाएगा। ऐसी विशेषता है इस वन की। अश्वत्थामा जी महाराज जी तो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के अंश अवतार थे। जब महाभारत के युद्ध में उन्होंने 5 पांडव के पुत्रों को जब वध किया था तो भगवान ने उनकी सिर से मणि निकाली और श्राप दिया था कि तुम जाओ, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगा, तुम भटकते रहोगे दर बदर, तुम पागलों की तरफ घूरते फिरते रहोगे, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगा। वही अश्वत्थामा जी महाराज जी को हमारे लाडली जी ने, किशोरी जी ने बड़ी करुणा करके, कृपा करके उन्हें ये स्थान दिया जहाँ पे वो आज भी विराजमान है। यही है वन। चलिए अब मैं आपको रास मंडल की ओर ले चलता हूँ। रास मंडल का भी आप थोड़ा नजारा करिए।
अगली वीडियो में फिर मैं बताऊंगा आपको कि साधु संतों की दर्शन कराऊंगा, जो कि यहाँ किस प्रकार रहते हैं और कुटियाँ कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कुटिया बना के यहाँ रहते हैं और अपना गुजारा कैसे चलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उनका गुजारा कैसे चलाते हैं, किस हिसाब से चलाते हैं और भजन कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लेकिन बंदरों की सेना बहुत ज़्यादा है, बहुत तादाद में है बंदरों की सेना यहाँ पे। चलिए अब रासमंडल की ओर जाते हैं। देखिए इस वन में चारों बगल को हरी लता पताई है, चारों बगल को हो कितनी नजारा देखने में, आहा इतना आनंद आता है। शांति ही शांति है, कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, कुछ नहीं, बस शांति ही शांति है इस वन में। ऐसी ये वन है। इस वन का दूसरा नाम शांति वन भी कहते हैं और कदम वन भी कहते थे इसका नाम। यहाँ पे बहुत सारे कदम थे। यहाँ पे जो भी ग्वारियां होते थे इस गांव के, वो ग्वारियां आते थे और यहाँ गौए चराते थे। तो जब उन्हें प्यास लगता था तो कदम के पेड़ में दोना के आकार में उनके पत्तल होते थे, जो उनके पत्ता होता है कदम की पेड़ की पत्ता, वो दोने के आकार में होता था। तो वही कदम के पेड़ में पानी जमा रहता था, वो पानी कभी खत्म नहीं होता था। उस कदम के पेड़ में कभी पानी खत्म नहीं होता था। तो वहीं से उस दोना से पानी निकाल के पीते थे और अपना प्यास बुझाते थे। भगवान ने भी अपने ग्वाल वालों को, अपने सखाओं को इसी प्रकार प्यास बुझाए थे। इस वन ने भगवान ने उत्पत्ति करवाए थे उस जल को। यह आज से 30-35 साल तक उस वन, उस कदम की, उस पेड़ की नजर आपको देखने को मिलती थी यहाँ पे, लेकिन आज आपको दिखने को नहीं मिलता। क्यों? वो सब नष्ट हो गया और शब्द लुप्त हो चुका है। ये देखिए, यह रासमंडल जहाँ पे आज भी नित्य रास होती है ठाकुर जी की, राधा रानी की, अपने सखाओं के संग। देखिए दंडवत प्रणाम करिए इस रास की, इस मंडप की। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय, बोलिए श्री नंद के लाला की जय, बोलिए वृषभान दुलारी की जय। देखिए ये रास मंडप, यहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं और अपना रास करते हैं। देखिए ये देखिए रास मंडप के ऊपर में हम चारों बगल गांव में झाड़ियों की नजारा दिखा रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो यहीं तक के लिए। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, साधु संतों की दर्शन करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साधु संतों की सभी गुजारा वो कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, उनकी गुजारा कैसी होती है और कैसे कैसे कुटियां बना के बैठते हैं, वो सब मैं आपको नज़ारा बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे, इस वन की विशेषता आपको समझ में आए, तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और जितना हो सके सब में प्रचार करिएगा इस वन की, क्योंकि ये वन ब्रज के अंदर में आते हैं, बाकी किसी में नहीं आता है। चलिए आज के लिए यहीं तक। राधे राधे, कल फिर मिलेंगे। बोले श्री वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय, बोले पिपास वन बिहारी बिहारी जीव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।